हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में बच्चों देखिए, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मीन्स कम हो गया। ठीक है, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्कूटर है जो अभी खरीदा गया है तो 42,000 का है। ठीक है, लेकिन 8% वार्षिक दर से इसका जो मूल्य होता है बच्चों वो घट जाता है। ठीक है, मतलब वो घाटे में जा रहा है, मतलब उसका रेट कम हो गया। तो 1 साल बाद उस स्कूटर का क्या मूल्य होगा जब इस दर से 8% वार्षिक दर से उसका रेट कम हो रहा है। तो 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का क्या मूल्य होगा, मूल्य हमें बच्चों इसमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बच्चों देखिए, जो हमारा ये 42,000 है इसको हम मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है कुल मूलधन। मूलधन को आपको पता है कि हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ बच्चों कि इसमें जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है ना वो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा इसमें पी कितना दिया हुआ है, पी मीन्स मूलधन कितना दिया हुआ है, 42,000 रुपये, 42,000। ठीक है, अब ये वार्षिक दर, जो दर दिया हुआ है मतलब रेट, दर को हम रेट से दिखाते हैं ना, रेट से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो जो हमारा दर है, दर मतलब कि रेट, जो हमारा आर है बच्चों वो क्या है, 8% है। और 1 वर्ष बाद ये क्या है, हमारा टाइम है, समय। तो समय को हम टी से लिखते हैं, टी से दिखाते हैं ना। समय हमारा कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। अब 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ये मूल्य ज्ञात करना है ना बच्चों, इसी को हम अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, जो हमें निकालना है। तो आपने जैसे जो सूत्र आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है वही सूत्र अमाउंट निकालने का इसमें भी बच्चों लगेगा। ठीक है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अवमूल्यन। ये एक नया शब्द आया है, अवमूल्यन। तो ये अवमूल्यन का मतलब होगा कि घट रहा है ना, घट रहा है। तो इसकी वजह से हम बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। देखिए, पहले आप अमाउंट का फार्मूला जो आप लिखते थे वो लिखते थे कि पी ब्रैकेट में 1। अब यहाँ पे आप प्लस लिखते थे ना, पर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि यह अवमूल्यन शब्द आ गया, मतलब कि घट रहा है। तो इसलिए हम बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे R/100 ये हमारा फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का, यही वाला सूत्र होता है ना हमारा। तो इसी सूत्र का यूज इसमें भी बच्चों हम करेंगे। अंतर क्या हुआ है, यहाँ पे हम प्लस लगाते थे, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, क्योंकि रेट जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं। ए बराबर बच्चों पी, हमारा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 42,000। तो हमने यहाँ लिखा 42,000। ठीक है, फिर 1 माइनस में अब आर हमारा कितना है, 8 है ना, आर हमारा 8 है, बटे में 100, तो फार्मूले सही है। और एंड टाइम कितना है बच्चों, हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटेगा हम उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा फिर उसे छोड़ देंगे। तो देखिए, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, और ये 4 पंजे 20, 2/25 आ गया बच्चों यहाँ पे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, फिर अमाउंट हमें निकालना, तो अमाउंट को वहीं रहने देंगे। अभी 42,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये 2, चलो मैं इसको लिख लेती हूँ, 1 माइनस 2/25 हो गया। ठीक है, अब एक तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक का मतलब कि एक बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने इसके नीचे 1 लगा दिया। मान लीजिए हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। तो देखिए 42,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा बच्चों। अब यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25, और ये बीच में माइनस, तो माइनस आ गया, और 1 दूनी 2। हमने यहाँ पे तिरछी गुणा करी है, याद रखना। ठीक है, कि हमने यहाँ पे तिरछी गुणा करी है, 25 से कम 25, 1 दूनी 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको।
और ये टाइम जो था हमारा एक बार वो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 25 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 42,000। अब 25 में से 2 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? 23 बचेगा ना। 25 24 हाँ 23 बटे में 25, ठीक है। ये आएगा हमारा 25 में से 2 माइनस करके 23 आ जाएगा बटे में 25। अब बच्चों जो यहाँ पे कटेगा उसे हम काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 5 पचे 25 और 5 6 5 8 40, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा 20 हो जाएगा ये। फिर 5 चौके 20 और ये 3 जीरो हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब जो काटने पे जो भी बचा हम उसको नीचे लिख लेते हैं। अब ये फिर कटेगा बच्चों, लेकिन ऊपर बहुत खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए मैं नीचे साफ साफ कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी हमारा 84,000 हो गया था यहाँ पे, गुणे में 23 बटे में 5, ठीक है। इतना बच रहा है ना हमारा ये ऊपर 23 बटे में 5। अब फिर कटेगा, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये कटेगा, देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, 5 6 30, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 8 40 और ये 2 जीरो, ठीक है। 2 जीरो नहीं 1 ही जीरो आएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 5 एकम 5, फिर 3 यहाँ पे आएगा 5 6 30, फिर 4 यहाँ पे 5 8 40। तो बच्चों देखिए 5 से जब हम 84,000 को जब हम भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1,680। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे भाग भी दिया है, तो हमारा कितना रहा है? 1,680 ही आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा? 1,680 गुणे में 23 बचा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट बराबर 1,680 गुणे में 23, ठीक है। अब बच्चों जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका पता है यहाँ पे कितना आएगा? आपका यहाँ पे आएगा 38,640, ठीक है। 38,640 इन दोनों को गुणा करने पे जो आपका आएगा वो 38,640 रुपये आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया, और अमाउंट ही हमें निकालना था, ठीक है। एक साल बाद स्कूटर की क्या कीमत होगी वही हमें निकालना था। तो 1 साल बाद जो स्कूटर की कीमत होगी बच्चों वो होगी 38,640। तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः एक वर्ष बाद स्कूटर की कीमत 38,640, एक वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं आपने वो भी इसी सूत्र पे बने हुए हैं, इसी सूत्र पे वो भी इसी मतलब फॉर्मूले पे वो भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो समझ लीजिए ये आपकी रिवीजन हुई है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपकी रिवीजन ही हो रही है कि एक ही जैसा सवाल आपके सामने आ रहा है जिनमें एक ही जैसा फार्मूला लग रहा है, मतलब फार्मूला रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसे तो फार्मूले याद होते हैं, जब आप एक ही फार्मूले के ऊपर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों, तो वो करते करते ही सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते ही आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, आंसर समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।